मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए हम लोग आयत ख़त्म कर लिए थे, हम लोग वर्ग ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। तो देखिए आप लोग फटाफट क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और वेलकम घंटी दबा दीजिए और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए बोर्ड पे हेडिंग आपको दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, फिगर को पढ़ेंगे। देखिए ये क्या हुआ, आपका समबाहु त्रिभुज का फिगर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, नाम भी दे सकते हैं, ए, इसको बी और इसको सी हम कह सकते हैं। देखिए क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में, समझिएगा आप लोग कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए ये भुजा आपका ए होगा, आप लोग गौर से समझिएगा। ये भुजा आपका ए होगा तो ये भी भुजवा जानते हैं आपका ए हो जाएगा और यह भुजा क्या आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है। देखिए इसका एक बात और क्या है कि ये आपका 60 डिग्री का कोण है बनाएगा, तो यह आपका 60 डिग्री का कोण बनाएगा। समझिएगा ये भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोनों का योग जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। जैसे फिर समझिएगा, इधर एक फिगर हम क्या करते हैं और पार लेते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, पी कहते हैं, इसको हम लोग क्यू कहते हैं, इसको हम लोग क्या आर कहते हैं। समझिएगा जैसे कि आपका ये 5 सेंटीमीटर होगा ना, ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी आपका क्या होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही भी क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारा देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को लिख देते हैं कि समबाहु त्रिभुज, इसको त्रिभुज समझिएगा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला के ऊपर चलेंगे। देखिए हम लोग चलेंगे, अब फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले क्या करते हैं, एक और समबाहु त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, पार लेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ये आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो चलिए हम इसको तीनों क्या बराबर होता है। ये आपका ए होगा तो ये आपका ए होगा, ये आपका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या चलेंगे, फार्मूला के ऊपर चलेंगे। तो लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आप लोग गौर से देखिएगा, हम लोग फार्मूला का देखेंगे क्योंकि फार्मूला का हम लोग को आगे क्या होता है, काम होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3, समझिएगा √3/4 गुने क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग भुजा भी बोल सकते हैं। एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भुजा भी बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा कि √3/4 ये आपका हो जाएगा भुजा कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक फार्मूला तो हम आप लोग को लिखा दिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल को चलेंगे। फिर लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जानते हैं क्या होता है, समझिएगा कि √3
बटा 2 और गुने खाली क्या होता है, भुजा होता है। आपसे पूछ देगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 √3/2 और गुने भुजा होता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी सवाल में आपको एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी आपका फॉर्मूले पूछ देगा, तो हम लोग जानेंगे तो ना बनाएंगे हम लोग। तो आपसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा होता है। इसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3/2 और गुने हम लोग क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे भुजा लिखेंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे तीसरा फार्मूला की ओर हम लोग चलेंगे। समझिएगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति, समबाहु त्रिभुज का परिमिति जानते हैं क्या होता है। आपसे पूछ देगा कि सर समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, तो देखिएगा 1 गो, ये 2 गो, ये 3 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। आइए आपका ए है तो ए यहाँ पे, तो क्या होगा 3 गुने क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 गुने भुजा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए जब इतना आपको हो जाएगा, देखिए और हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। देखिए जो पॉइंट हम आप लोग को लिखा रहे हैं कि समझिए कि आपका हर एग्जाम वो पॉइंट से आपको सवाल पूछेगा, तो आप लोग गौर से देखिएगा, आप लोग को बस समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार लगा के आप लोग कॉपी में छाप लीजिए। कॉपी में छापला के बाद आप लोग दिमाग में भी छाप लीजिए कि आप लोग को सब दिन के लिए याद हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में x% की वृद्धि की जाए। समझिएगा क्या बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में x% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। समझिए क्या बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में, किसी समबाहु, मान के समबाहु त्रिभुज के भुजा है, उसमें क्या बोल रहा है कि x% की वृद्धि की जाती है। किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में x% की क्या हो रहा है, वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि ही होगा। तो इसका जानते हैं फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका 2x + x² बटा होता है 100। आपका परसेंटेज में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इसमें जानते हैं आप लोगों का, इसमें 2 पॉइंट होता है। ये तुम इसमें तो क्या कह रहा है, वृद्धि वाला पूछ रहा है। इसमें पूछता है कि किसी, समझिएगा आप लोग, किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा में x% की कमी की जाए तो आप लोग समझिएगा, तो क्षेत्रफल में कमी होगी। समझिएगा क्या बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा में x% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। x% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कमी होगा। तो जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपका होता है कि -2x + x² क्या होता है, x² क्या होता है आपका 100 होता है।
आपका परसेंटेज में निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज लगा देंगे। चलिए, जितना भी बेसिक था समबाहु त्रिभुज को हम आप लोग को बता दिए। इस पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल देखेंगे। सवाल, छोटा सवाल से लेकर हम लोग कठिनाई सवाल और बड़ा बड़ा सवाल को हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, बोर्ड पे सवाल दिए हैं हम लोग को। क्या है, फर्स्ट सवाल है। तो सवाल को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज पाल हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते थे। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, इसको डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर को पढ़ते हैं। कितना विद्यार्थी को बना लिए होंगे, और जिनको नहीं आता वो आप लोग गौर से देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। हम बताए थे कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी बनाएंगे, इसको हम सी मानेंगे। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट बनावेंगे, लेकिन आप लोग को हम फिगर से समझा रहे हैं। तो देखिए प्रत्येक भुजा, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये 8 होगा तो ये 8 होगा, यू 8 होगा। चलिए, हम आप लोग को फॉर्मूला लिखाए थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए, आपसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग निकालेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समझिएगा आप लोग, √3/4 गुने क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होता है जी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, √3 है तो √3/4 को हम लोग लिखेंगे। आपका भुजा का मान आपका दिया हुआ है कितना है, 8 सेंटीमीटर है ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर, 8 के हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसका बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, √3/4 किसको रहने देंगे, 8 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 मरतबा लिखेंगे, 8 गुना 8 लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग कटता है तो काटेंगे, 4 से आपको कटता है ना, है इसको हम लोग काटेंगे, कितना मरतबे कटता है, 2 मरतबे कटता है। चलिए ऊपर आपका बच गया √3 गुना 8 गुना बच गया 2, इसको गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 और √3 तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 16 √3 आपका वर्ग है, तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्षेत्रफल आपका क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आता है, तो आपका आंसर हो गया 16 √3। तो मिलाइएगा कि 16 √3 कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए हम लोग दूसरा सवाल को चलेंगे और कंसेप्ट देखते ही चलेंगे। देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जखनी क्या था कि आपका भुजा देल था और आपसे क्या क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब की क्या क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दे दिया है। क्षेत्रफल कितना है, 400 √3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए आपका क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर को पहले देख लेंगे। हम लोग फिगर से समझेंगे तो आप लोग को क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, ए मानते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सी मानते हैं। आपको अंदर वाला जो देखिए आपका 400 √3 आपका क्षेत्रफल दे दिया है, आपका बीचे वाला भाग दे दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, समझिए पहले हमको क्या निकालने पड़ेगा, हमको भुजा निकालने पड़ेगा। भुजा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर परिमाप को निकालेंगे, तो परिमाप बराबर भाट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आप लोग को बता दिए न है जी कि √3 क्या होता है 4 गुने होता है भुजा के स्क्वायर। चलिए आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया ना है, 400 रूट कितना है, 3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 400 √3, इसको लिख देंगे अब की बार √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। देखिए √3 से √3 आपका कट जाएगा, बराबर के ई पट्टी √3 और बराबर को ऊ पट्टी √3, तो √3 से √3 क्या होता है, कट जाता है। चलिए आपका बच गया 400 और बराबर ऊपर बच गया x स्क्वायर बटा हम लोग करेंगे 4। चलिए आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1600 न हो जाएगा,
1600 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। समझिएगा, हम इसको कह सकते हैं कि 1600 आई स्क्वायर हटेगा तिपटिया के रूट चढ़ेगा बराबर ए हो जाएगा। आपका क्या हो जाए 1600 का वर्गमूल आपका कितना होता है 40 होता है, तो ए बराबर कितना हो गया 40 हो गया। देखिए भुजा का मान हम कितना निकाल दिए, आपका भुजा का मान आपका 40 हो गया। लेकिन सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि इसका परिमिति निकाले, कहने का मतलब कि समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, परिमिति निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमिति आपका होता है √3 गुने भुजा होता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भुजा भी, एक को हम लोग भुजा बोलते हैं। तो √3 गुने क्या हो गया, भुजा हो गया। चलिए 3 तो लिखेंगे, आपका भुजा का मान तो हम आप लोग के सामने निकाले थे कि 40 आया है, तो यहाँ पे गुने क्या करेंगे 40 करेंगे। चलिए इसको गुना करेंगे तो 40 या 120 से मीटर है तो हम लोग करेंगे मीटर। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, आपका परिमिति आपका आ गया 120 मीटर। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो आप लोग मिला लीजिए कि 120 मीटर ये है ना जी, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा तीसरा सवाल दिया हुआ है। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगेगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एक समभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज को हम लोग समभुज बोल सकते हैं। तो एक समभुज की ऊंचाई दिले आपका कितना √6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझिएगा कि समभुज का ऊंचाई, समझिएगा। तो समभुज को ऊंचाई क्या होता है, इसका फार्मूला आप लोग को हम बताए थे कि √3/2 ये आपका क्या होता है, भुजा होता है। आपका समभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा होता है। चलिए इसका आपका ऊंचाई दिया हुआ है, आपका ऊंचाई समभुज का ऊंचाई आपका दिया हुआ है √6। तो यहाँ पे लिख देंगे √6 बराबर √3/2 गुने भुजा। तो भुजा को रह देंगे। चलिए इससे कटेगा तो इसको काटेंगे तो √2 मतलब कट जाएगा। तो आपका ए बच गया, समझिएगा। आपका √2 बराबर a/2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग भुजा का मान निकालना है, तो a बराबर हम लोग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये भुजा का मान तो आपका इतना निकल गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल न ज्ञात करना है जी। तो हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लिखाए थे कि √3/4 गुने क्या होता है, भुजा के स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे √3 तो आपका रहेगा बटा 4। भुजा का मान हम आप लोगों को सामने निकाले थे, कितना आया है, तो आया था, समझिएगा कि 2 और √2 को क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको हल करेंगे तो √3/4। चलिए इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 रूट रहता है 2 गो, तो इसमें से 2 एक बाहर होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, गुने एगो बाहर हो जाएगा। चलिए 4 से 4 कट जाएगा, आपका 4 से 4 क्या हो गया, आपका कट गया। तो समझिएगा आपका क्या बच गया, 2√3। आपका क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर में। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो आपका 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आपका बी नंबर न हो गया। चलिए हम लोग चलेंगे चौथा सवाल की ओर चलेंगे।
देखिए जो आप लोगों को चौथा सवाल लौक रहा है, समझिए कि आपका खाली फार्मूलवे है। हम आप लोगों को बताए थे कभी कभी क्या होता है, फार्मूला पूछ देता है। ये जो सवाल है, जो समझिए कि हाजीपुर में टीसी के एग्ज़ाम में 2013 में क्या है पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कि ए भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समझिएगा आप लोग, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है आपका, हम लिखा है फॉर्मूला कि √3y2 गुने क्या होता है, भुजा ना होता है जी। तो समझिएगा इसका भुजा दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का भुजा ए दिया हुआ है। तो आपका खाली यही न हो जाएगा, आपसे ऊंचाइया पूछ रहा है तो आपका आंसर खाली यही न हो जाएगा कि √3/2 गुने भुजा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, √3/2 गुने हो जाएगा भुजा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हम आप लोग को बताए थे कि कभी कभी फार्मूले पूछ देता है। ये जो सवाल है जो समझिए कि 2013 में टीसी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग देखेंगे पाँचवा सवाल। देखिए पाँचवा सवाल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है, 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए क्या कह रहा है, हम लोग अब क्या करेंगे, फिगर को नहीं पारेंगे, अब लोग हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समबाहु, समझिए आप लोग गौर से देखिएगा तो आप लोग को बस समझ में आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने क्या होता है, भुजा के स्क्वायर ना होता है जी। चलिए उसका बाद हम लोग आगे करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुने भुजा का मान आपका दिया हुआ है ना, तो भुजा का मान कितना है, 4√3। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको लिखेंगे √3/4 गुने, देखिए इसको आप लोग समझिएगा, 4√3 है ना, उसको हम लोग हल करते हैं तो देखिए ये आपका 16 हो जाएगा। ये आपका समझिएगा √3 गुने देखिए ये हम बता रहे हैं, आप लोग गौर से समझ आता है जिनको ठीक है, नहीं आता है जिनको आप लोग बेसिक पॉइंट देख लीजिएगा। तो इसको क्या होता है, जब 2 गो रहता है रूट में 3 तो 1 गो क्या होता है, 12 आता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 16 गुने 3 कर देंगे, ये इतना बाहर हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आइए इसमें 3 में से 1 गो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको हल किए थे तो यहाँ पे 3 को क्या किए, बाहर कर दिए। चलिए इसको काटते हैं 4 से, तो 4 को हो जाएगा 16। आपका क्या बच गया, समझिएगा यहाँ पे आपका हो गया ऊपर में √3 गुने 4 गुने 3, इसको हल करेंगे तो 4×3 12√3 कितना हो गया, सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे वर्ग मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो रहा है, 12√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आ गया 12√3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगेगा ना तो लाइक तो करवे कीजिएगा और सब्सक्राइब एकदम कर दीजिए कि जब जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन और वेलकम घंटी भी दबा दीजिएगा।